कभी कभी एक लड़की आपसे मुस्कुराकर बात करती है, जैसे उसकी आंखों में आपके लिए कोई जगह बन गई हो। वो छोटी छोटी बातें पूछती है कि आपका दिन कैसा रहा, आप इतने चुप क्यों रहते हैं, आपकी हंसी इतनी कम क्यों होती है। और आप उस सॉफ्टनेस को कनेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि लड़की के मन में एक और चीज चल रही होती है। एक चुपचाप होने वाला मूल्यांकन, एक अनकहा टेस्ट। क्योंकि लड़कियां अक्सर ये नहीं देखती कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, वो ये देखती हैं कि आप खुद को कितना चाहते हैं। और यही पहला हिडन टेस्ट शुरू होता है, साइलेंस का टेस्ट। वो अचानक डिस्टेंस बना देती है, टेक्स्ट्स कम कर देती है, जवाब लेट कर देती है। लड़कों में पैनिक शुरू हो जाता है। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या वो मुझसे दूर हो रही है? क्या मुझे उसे और टेक्स्ट करना चाहिए? नर्वसनेस आपकी इच्छाओं को डोमिनेट करती है या नहीं? एक मैच्योर आदमी साइलेंस को ऑब्जर्व करता है, ओवर रिएक्ट नहीं करता। एक इनसिक्योर आदमी उसी साइलेंस में अपनी खुद की वैल्यू खो देता है। कई बार लड़की खुद को पीछे खींचती है सिर्फ ये देखने के लिए कि आप उसके पीछे भागते हो या अपनी जगह पर खड़े रहते हो। क्योंकि लड़कियां नेचर के हिसाब से वही मर्द चुनती है जो अपने इनर सेंटर में रूटेड हो। ओशो कहते हैं, मर्द अगर अपने अस्तित्व से कट जाए तो वो स्त्री का प्रेम नहीं पा सकता। और यही पहला टेस्ट है, क्या आप अपने अस्तित्व में एंकर्ड हो या उसकी हल्की सी दूरी आपको भीतर से हिला देती है। दूसरा हिडन टेस्ट आता है, अटेंशन का रिवर्सल। लड़की पहले आपको ध्यान देती है, फिर अचानक बहुत सटल तरीके से उस अटेंशन को कम कर देती है। वो देखती है, अगर मैं उसका ध्यान वापस ले लूं तो क्या वो मुझे वो अटेंशन दे देगा जो वो खुद को भी नहीं देता। और यही जगह लड़के फेल हो जाते हैं। वे अचानक हाइपर अवेलेबिलिटी बना लेते हैं, हर वक्त रेडी, हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त ऑनलाइन। वो अभी मैसेज करे, 2 सेकंड में रिप्लाई। लड़की ये नहीं देखती कि रिप्लाई फास्ट आया या स्लो। वो देखती है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अलाइव है या नहीं। क्योंकि लड़कियां ऐसे पुरुष की तलाश में रहती हैं जिसके अंदर फुलनेस हो, ना कि वो जो खालीपन को किसी के अटेंशन से भरता हो। ये साइकोलॉजी का भी प्रिंसिपल है। जो व्यक्ति खुद को कम समझता है वो दूसरों से वैलिडेशन खींचने लगता है, और लड़की वैलिडेशन सीकर मर्द से दूर चली जाती है, चाहे उसने टेस्ट्स पास भी क्यों न किए हों। तीसरा हिडन टेस्ट आता है, कंफर्ट का टेस्ट। लड़कियां कभी कभी रैंडम बातें करती हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे वो कैजुअली बोल दे, मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो मुझे काफी समझता है, और फिर आपकी माइक्रो रिएक्शन ऑब्जर्व करे। वो ये नहीं देखना चाहती कि आप जेलस हुए या नहीं। वो ये देखती है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी का वॉल्केनो कितना एक्टिव है। क्योंकि लड़की की इंट्यूशन बहुत शार्प होती है। वो सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी पढ़ती है, और एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। एक लड़की जब किसी मर्द को ऑब्जर्व करती है, वो एक्चुअली उसके कॉन्फिडेंस को नहीं देखती, वो उसके भीतर छिपे डर को महसूस करती है। अगर डर बड़ा है और आदमी उसे छुपा रहा है, लड़की उसे एनर्जेटिकली रिजेक्ट कर देती है, बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। और फिर लड़का कहता है, समझ ही नहीं आया कि वो अचानक दूर क्यों हो गई। असल में वो दूर नहीं गई, वो बस ट्रूथ देखने के बाद पास हो गई। चौथा हिडन टेस्ट, इमोशनल कंट्रोल टेस्ट। लड़की कभी कभी जानबूझकर छोटी छोटी चीजों पर आपकी रिएक्शन ऑब्जर्व करती है। जैसे वो अपनी बातों में थोड़ा एटीट्यूड जोड़ देगी, थोड़ा मूड स्विंग दिखा देगी, थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाएगी। और वो देखती है कि आप इस छोटे से इमोशनल वेव पर खुद को खोते हो या नहीं। एक मर्द अगर अपनी इमोशंस पर कंट्रोल ना रख पाए तो वो रिलेशनशिप पर भी कंट्रोल नहीं रख सकता। और लड़की ये टेस्ट बहुत सबकॉन्शियस लेवल पर करती है। वो आपके सामने एक छोटी सी भावनात्मक हवा छोड़ती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप उस हवा में उड़ जाते हो या खड़े रहते हो। ओशो कहते हैं, स्त्री तूफान नहीं, इन्विटेशन है। तूफान तुम्हारे भीतर उठता है। और यही सच है, लड़की कुछ भी कह दे, असली रिएक्शन आपके भीतर होता है। और वो टेस्ट वही है
क्या तुम अपने भीतर के रिएक्शंस को समझते हो या नहीं? 5वां हिडन टेस्ट, कंसिस्टेंसी का टेस्ट। लड़की शुरुआत में आपके वर्ड्स से अट्रैक्ट हो सकती है, पर वो आपके पैटर्न से जुड़ती है। वो देखती है कि आपकी बातों में वेट है या सिर्फ हवा। क्या आप एक दिन बहुत प्यार दिखाते हो और अगले दिन गायब हो जाते हो? क्या आप शुरुआत में बहुत इंप्रेसिव होते हो, पर धीरे धीरे अपनी असली पर्सनालिटी दिखाने लगते हो? लड़की कंसिस्टेंसी को स्टेबिलिटी समझती है, और स्टेबिलिटी एक स्त्री के लिए सुरक्षा है। लड़के अक्सर कहते हैं, वो कमिटमेंट क्यों चाहती है? क्योंकि कमिटमेंट का असली मतलब सिक्योरिटी होता है, ऑनरशिप नहीं। और कंसिस्टेंसी ही कमिटमेंट की पहली सीढ़ी है। 6ठा हिडन टेस्ट, बाउंड्रीज का टेस्ट। लड़की कभी कभी आपकी लिमिट्स चेक करती है। क्या मैं उसके साथ ऐसे बात कर सकती हूं? क्या मैं उसे लेट रिप्लाई देने पर गिल्ट फील करा सकती हूं? क्या मैं उसे इमोशनल प्रेशर दे सकती हूं? वह ये नहीं देखती कि आप उसे रोकते हो या नहीं। वह यह देखती है कि आप खुद को किस हद तक अलाउ करते हो टूटने के लिए। बाउंड्रीज आदमी डेंजरस नहीं, लेकिन कमजोर बन जाता है। और स्त्री का नेचर है कि वो ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसमें स्ट्रेंथ हो, सॉफ्ट स्ट्रेंथ, ईगो वाली नहीं। बाउंड्रीज वाले पुरुष में एक स्पिरिचुअल डेप्थ होती है, एक सेंस ऑफ सेल्फ। और स्त्री को वही अट्रैक्ट करता है। इसका एक अपना वर्ल्ड है, जहां ये मुझे भी आने देता है और खुद को भी खोने नहीं देता। 7वां हिडन टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट। लड़की कभी कभी डिले करती है सिर्फ ये देखने के लिए कि आप इम्पेशेंट हो या नॉट मैच्योर इनफ। क्योंकि इम्पेशेंस इमोशनल इमैच्योरिटी। लड़की देखती है कि आप कनेक्शन को टाइम देते हो या उसे जल्दबाजी में किसी डेस्टिनेशन में बदलना चाहते हो। और यही जगह लड़के फेल हो जाते हैं। वो कनेक्शन को जर्नी नहीं, गोल बना देते हैं। वे चाहते हैं आज बात हो, कल फीलिंग्स हो, परसों रिश्ता बन जाए। लेकिन फेमिनिन एनर्जी इतनी सिंपल नहीं होती। वो वक्त चाहती है, वो स्पेस चाहती है, अंडरस्टैंडिंग चाहती है। और जो मर्द ये पेशेंस रखते हैं, स्त्री उनके साथ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 8वां हिडन टेस्ट, ईगो का टेस्ट। लड़की कभी कभी हल्की सी क्रिटिसिज्म कर देती है, जैसे तुम थोड़े इमैच्योर लगते हो, या कभी कभी आपकी थिंकिंग चाइल्डिश होती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपका ईगो कितना फ्रैजाइल है। क्योंकि फ्रैजाइल ईगो वाला आदमी कभी भी टॉक्सिक बन सकता है। वो छोटी सी बात को हमला समझ लेता है। लड़की एक्चुअली आपकी रिएक्शन नहीं देखती, वो आपकी इनर सिक्योरिटी देखती है। क्या आप खुद को जानते हो, या दूसरों के वर्ड्स से ही टूट जाते हो? और फिर आता है आखिरी हिडन टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रेजेंस। लड़की देखती है कि आप उसके साथ रहते हुए प्रेजेंट हो या किसी आउटकम में लॉस्ट। आप उसके सामने बैठे हो, लेकिन आप उसका चेहरा नहीं, उसका उपयोग सोच रहे हो। क्या वो मुझे पसंद करती है? क्या मैं उसे इंप्रेस कर रहा हूं? क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? लड़की को इमीडिएटली महसूस हो जाता है कि आप यहां प्रेजेंट नहीं, आप फ्यूचर में जी रहे हो। और लड़कियां वही पुरुष चुनती हैं जो उनकी ऊर्जा को वास्तव में सुनते हैं। शब्द नहीं, एनर्जी, पॉजेज, अनस्पोकन इमोशंस। कभी आपने नोटिस किया, लड़की अगर कंफर्टेबल हो जाती है तो उसकी वाइब बदल जाती है। वो और फेमिनिन और सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है ये आदमी मेरे सामने खुद है, एक्ट नहीं कर रहा, और मुझे भी एक्ट नहीं करवाता। यही असल स्पिरिचुअल बॉन्ड है, और यही अंतिम टेस्ट है। लड़की जब ये सारे सटल टेस्ट्स लेती है, वो एक्चुअली पता लगा रही होती है तुम मुझे नहीं, खुद को कितनी गहराई से समझते हो। और यही पूरा फेमिनिन साइकोलॉजी है। वो आपको टेस्ट नहीं करती, वो आपके भीतर के उस आदमी को ढूंढती है जिसके साथ वो खुद को खोकर भी सुरक्षित महसूस कर सके।